जी, आज विभिन्न मुद्दों पे हम आपसे बात करने आए हैं। आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, आप तो खैर निरंतर आते ही रहते हैं। हम लोग कई सामाजिक मुद्दों पे कई बार पहले भी चर्चा कर चुके हैं और हर बार मुझे लगता है कि सामाजिक कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको आप निरंतर उठाते हैं और मेरा भी प्रयास यही रहा है कि आपके साथ या आपके द्वारा कोई ऐसा विषय है जो मेरे संज्ञान में आया है तो मैंने उसके ऊपर प्रयास किया है कि मैं भी आगे उसमें कुछ कार्य कर सकूं। अच्छा, जैसे इस समय एक मुद्दा चल रहा है पेट्रोल में एथनॉल मिलाने का 20%, जिसमें कई दिक्कतें आ रही हैं, पब्लिक की तरफ से बहुत शिकायतें आ रही हैं। तो उस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो मुद्दा है ना, इसमें मुद्दे में कई ऐसे कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जिससे आम आदमी अवगत नहीं है। जैसे कि जो पुरानी गाड़ियां हैं, जो 2023 से पहले जो E20 कंपैटिबल गाड़ियां नहीं हैं, उनके लिए निसंदेह देखिए E20 पेट्रोल उनके लिए निसंदेह हर प्रकार से हानिकारक है, गाड़ियों को नुकसान हो भी रहा है। उस पे कहीं न कहीं सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और यदि आम जनता नहीं चाहती है कि इस तरह का पेट्रोल बाज़ार में बिके या अगर हमें E20 या E30 या E85 पे जिस प्रकार से हम आगे काम कर रहे हैं, फ्लेक्स फ्यूल पे काम कर रहे हैं, तो पुरानी गाड़ियों के लिए भी फ्यूल की व्यवस्था रखनी चाहिए जो कि एक कम दामों पर उपलब्ध कराया जा सके। जो है सरकार जो है मान क्यों नहीं रही है? मंत्री जी से कई बार जो है इसके विषय में कहा गया। ये नहीं पता लगता है कि पेट्रोल मंत्री जो है वो कभी कुछ और बोलते हैं, दूसरा मंत्री आगे कभी कुछ और बोलते हैं, तो आपस में तालमेल की कमी है। नहीं देखिए, ये खैर ये तो मंत्रालय का अपना विषय है, इस विषय में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन हाँ, अगर बाजार की जो आवश्यकताएं हैं, हम बाजार की आवश्यकताओं को देखते हुए अगर चलें, भविष्य के लिए जो हम सोच रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि पॉल्यूशन कम हो, उस पॉल्यूशन को कम करने के लिए अगर परिवर्तन की आवश्यकता है तो परिवर्तन किए जाए, लेकिन उस परिवर्तन के साथ साथ हमें इस बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि जो आम जनता है, जो बड़ी मुश्किल से एक चार पहिया गाड़ी जुटा पाती है, तो उसके ऊपर इतना दबाव ना बने कि वो कहीं ना कहीं उस गाड़ी से भी वंचित हो जाए। कि सोनम वांगचुक जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, उनको जिस तरीके से पुलिस ले गई अपने साथ घसीट के, छिपा के पर्दे के पीछे, वो कहीं ना कहीं जो है जो लोकतंत्र की बात करते हैं उनके मुंह पे कहीं ना कहीं तमाचा है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, नहीं ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र के मुंह पे तमाचा है। आप इसको थोड़ा सा दूसरे नज़रिए से अगर देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि पीछे पर्दे के पीछे जो चीज़ें चल रही हैं, जो लोग जो विपक्षी दल इस मुद्दे को भुनाने का प्रयास कर रहे हैं, अधिकतर उन लोगों ने इस विषय को जिस विषय को लेके सोनम वांगचुक जी ने ये स्टार्ट किया था, उस मुद्दे से पूरी तरह से भटक गए हैं। आज सुबह मैंने न्यूज़ भी देखी, मैंने वहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं उन लोगों को भी देखा, जिस प्रकार से जय भीम और बाकी सब चीज़ों के नारे लग रहे हैं। ये कहीं से कहीं तक भी एक छात्रों का प्रदर्शन अब नहीं लग रहा है। राजनीतिक दल इसमें अपनी रोटियां सेक रहे हैं। कल जो 18 तारीख को जो हुआ, उनको वहाँ सर लेकर हॉस्पिटल ले जाया गया पुलिस के द्वारा। इसमें हाईकोर्ट के आदेश थे, हाईकोर्ट के आदेश पर उनको ले जाया गया। मैं समझता हूँ कि पुलिस कहीं ना कहीं जो कार्रवाई कर रही है वो संवैधानिक रूप से कर रही हो और कोई भी ऐसा कार्य कृत्य ना हो रहा हो जिससे उनको कोई नुकसान हो। सोनम वांगचुक निसंदेह हमारे देश की एक धरोहर है, उनका ध्यान रखा जाए। अच्छा, राम मंदिर के चंदे पे लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, और सबसे जो निकल के बात आ रही है उसमें यह है कि कई जो है सत्ता पक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि जिसका हमारा चंदा सही है, बाकी जिसने दिल से नहीं दिया उसका चोरी हो गया, वो यानी उल्टी सीधी बयानबाजी कर रहे हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हर प्रकार का व्यक्ति है समाज के अंदर, वो चाहे सत्ता में हो या सत्ता के बाहर हो। अगर वो सत्ता का व्यक्ति है, सत्ता में रहने वाला व्यक्ति, और उसके बावजूद भी कुछ ऐसे कहीं पर बयानबाजी कर रहा है तो वो उनके अपना विवेक है। लेकिन अगर कहीं भी कोई चोरी हुई है और जिस प्रकार से जांच चल रही है, हमें पूरा विश्वास है हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी पर। उन्होंने इस पर बहुत तीव्रता से कार्रवाई की है और कोई भी व्यक्ति अगर इसमें संलग्न पाया जाएगा तो निश्चित तौर पर
कार्रवाई होगी और होनी भी चाहिए। ये इस तरह के व्यक्ति, वो चाहे किसी भी धर्म और समाज से आते हों, ये अपने ही धर्म को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। इनको समाज में रहने का किसी भी प्रकार से कोई अधिकार नहीं है। इनको पूरी तरह से समाज से भी बहिष्कृत कर देना ही चाहिए, सजा के साथ साथ। लेकिन भाजपा वाले कहते हैं कि और कोई सवाल पूछे, सपा वाले ही सवाल ना पूछें। तो सपा वाले भी तो हिंदू हैं, वहाँ भी तो हिंदू जनमानस का एक बहुत भारी तबका है। अगर वो मान लो वो सवाल ही पूछते हैं कि भाई चंदे का ये गोलमाल हो कैसे रहा है, तो ये इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी किस मुंह से जवाब मांग रही है? ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने गोलियां चलवाई थी। ये वही समाजवादी पार्टी है जो नहीं चाहती थी राम मंदिर बने। ये वही समाजवादी पार्टी है जो कल भाजपा को कहती थी कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। मंदिर भी बन गया, तारीख भी बता दी, उद्घाटन भी हो गया, सब कुछ हो गया। हाँ, अगर कहीं कोई व्यक्ति है ऐसा जिसने ट्रस्ट में रहते हुए कुछ इस तरह का कुकृत्य किया है, तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अच्छा, अभी चिराग पासवान जी ने एक बहुत अच्छा कार्यकर्ताओं का सम्मेलन लखनऊ में किया, तो क्या मैसेज उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को दिया? आप तो उस सम्मेलन में रहे, गाजियाबाद से गए थे आप साथियों सहित, तो क्या जो है क्या रहा मैसेज? देखिए, ये हमारी प्रदेश समिति की बैठक थी। कोई कार्यक्रम उस तरह से नहीं था कि कोई पब्लिक कार्यक्रम नहीं था वहाँ पर। हम लोगों ने वहाँ पर आने वाले चुनाव को लेकर रणनीतियों पे चर्चा करी। उन रणनीतियों के विषय में तो मैं आपसे नहीं बात कर पाऊंगा, लेकिन उनके विशेषकर जो हमें निर्देश एक मिला है कि अभी हम 403 सीटों पर, सभी 403 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। भविष्य में यदि कोई गठबंधन की बात होती है तो उस समय हम देखेंगे किस सीट पर क्या व्यवस्था रहेगी। अभी पूरी तरह से हम लोग जुट गए हैं। सभी 403 सीटों पर जो निर्देश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हैं, उसको पूर्णतः हम निर्देशों का पालन करते हुए सभी सीटों पर अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, उत्तराखंड और पंजाब में भी चुनाव की तैयारी है क्या? देखिए निसंदेह, पंजाब में हम चुनाव लड़ेंगे। चुनाव के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला है। उत्तराखंड के विषय में अभी मैं नहीं कह सकता कि उत्तराखंड की क्या स्थिति है, लेकिन पंजाब के लिए उन्होंने वहाँ से खुले मन से बोला है। पंजाब में और उत्तर प्रदेश में हम खुलेआम से चुनाव लड़ेंगे। कि अभी इस आने वाले समय में सावन माह चालू होने वाला है और पूरे देश में कांवड़ यात्रा चालू हो जाती है, तो उसे लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, पूरे देश में तो कावड़ चलती है, लेकिन जो नॉर्थ में है, हमारे उत्तर में, खासकर हरिद्वार से लेकर और दिल्ली तक का ये जो क्षेत्र लगता है, यहाँ पर इस उत्सव को मुझे लगता है भारत का सबसे बड़ा उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जहाँ लाखों श्रद्धालु कावड़ जल लेकर हरिद्वार से, और बहुत से ऐसे श्रद्धालु हैं जो गोमुख गंगोत्री से जल लेकर आते हैं और अपने अपने क्षेत्र के लिए जाते हैं। जो राजस्थान हरियाणा जाने वाले जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो सभी भी इसी मार्ग के द्वारा जाते हैं। मेरा पिछले कई वर्षों में मैंने देखा है कि कुछ चंद हुड़दंगियों के कारण अक्सर कहीं ना कहीं व्यवधान इस यात्रा में पड़ता है। तो मेरा विशेष आग्रह है, इस प्रकार के जो लोग हैं उनसे दूर रहें। जो श्रद्धा के साथ इस यात्रा के साथ जुड़े हैं, वो श्रद्धा के साथ जल लें और श्रद्धा के साथ अपना जल चढ़ाएं।